नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों ये देखो कितना बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि OB47 अपडेट के बाद अल्वारो अवेकन अल्वारो इनकी एबिलिटी में वेरी डेंजरस वाला चेंजेस होगा। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक ही है अपडेट के बाद राइडन, स्काइलर, तत्सुया, उकोंग, अब से व्हीकल चलाने वालों का धंधा पानी बंद होगा। ऐसे और भी कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा। तो जो भी कैरेक्टर एबिलिटी में चेंजेस होंगे डिटेल्स के साथ सारी जानकारी गेम में टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। अरे देवा! इतना ही नहीं दोस्तों, अपडेट के बाद होने वाले चेंजेस आपको पता लगेंगे, इमोट्स के बारे में, मीम के बारे में। बोले तो ये वीडियो लापचिक बिंदास होगा। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे दोस्तों साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे इमोट्स के बारे में। हालांकि इस अपडेट में लवी डवी प्यार मोहब्बत वाले वैलेंटाइन के लिए इमोट आने वाले हैं, वो मैं आपको कुछ दिनों में रिव्यू करके बता दूंगा। पर एक इमोट है, उसका रिव्यू एडवांस सर्वर में आ चुका है। इस इमोट का नाम है मैच काउंटडाउन, जिसमें हमारा कैरेक्टर रिंग मास्टर की तरह 1 2 3 करेगा और फाइट स्टार्ट करवाएगा। इस इमोट में ये सुनो साउंड भी है। एंड यार अब बात करें अपडेट के बारे में, तो जिस तरह से कटाना में साइथ में फिनिशिंग मूव होता है, उसी तरह से अपडेट के बाद में फिस्ट के लिए विंटर स्पेशल फिनिशिंग मूव आने वाला है, जिसमें हम ऐसे पोज बनाते हुए एकदम पावरफुल पोज बनाएंगे और आगे जो इनेमी रहेगा उसको भाई एक ही पंच में उखाड़ देंगे। ये फिनिशिंग मूव मुझे बहुत ही औसम लगा। आपको ये फिनिशिंग मूव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मजा आया। एनडीआर अपडेट के बाद जब हम मैप ओपन करेंगे, मैप में 4 या 5 लोकेशन में हमें गिफ्ट का आइकॉन देखने मिलेगा। तो जैसे ही गिफ्ट के आइकॉन वाली लोकेशन में जाएंगे, इस तरह का गिफ्ट बॉक्स रहेगा। जैसे ही यूज के बटन पे क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा आएगा द बॉक्स इज नेवर बेयर, रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज देयर। तो इस बॉक्स को जैसे ही ओपन करेंगे एक साउंड आएगा एंड हमें लूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई खतरनाक वाला रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बस हमें गेम की लूट मिलेगी। पर जो लूट है ना वो मिलते जाएगी, करीब 7 या 8 बार हमें लूट मिलेगी। तो मतलब जो लूट है ना वो ड्रॉप होती जाएगी, हमें बॉक्स के आसपास घूमना पड़ेगा लूट के लिए। इस गिफ्ट बॉक्स से मुझे एक बार स्नाइपर भी मिली थी, कहे तो अच्छी लूट यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से गिफ्ट बॉक्स मैप में 4 या 5 लोकेशन में रहेगा, हर बार अलग अलग रहेगा। तो आपको मैप ओपन करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से गिफ्ट बॉक्स की जानकारी है। और विंटर स्पेशल बरमूडा मैप में चेंजेस तो होगा ही। तो बरमूडा मैप में जहाँ जहाँ पानी है ना, वहाँ पर पानी को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ से जो पानी बहता था, तो यहाँ से पानी बहना बंद हो गया है, क्योंकि पानी फ्रीज हो चुका है, इसलिए पानी बहना भी बंद हो गया है। बात तो सही है। एंड यार जैसा कि आपको पता होगा, अभी के समय स्नाइपर जब हम चलाते हैं तब क्रॉसहेयर या हमारा एम जहां रहता है उसके लिए डॉट नहीं दिखता। काम चलाने के लिए हमें इमोट का आइकॉन, पेट का आइकॉन या सेटिंग बटन का आइकॉन लगा के काम चलाना होता है। परंतु OB47 अपडेट के बाद ये देखो, स्नाइपर में क्रॉसहेयर या हमारा एम जहां रहेगा उसके लिए डॉट आने वाला है। अब हमें काम चलाने की कोई जरूरत नहीं, फ्री फायर वाले गेम के अंदर ही क्रॉसहेयर या हमारा एम जहां रहेगा उसके लिए ये डॉट देने वाले हैं। पर यार एडवांस सर्वर में मैंने गेम खेल के देखा, इस एम डॉट में ग्लिच है। जहां पर एम डॉट रहता है वहां पर फायर करने से एम नहीं लगता, उसके थोड़ा बाजू में लगता है, इसलिए बाजू में एम करके मारना पड़ता है। समझ रहे हो ना कितना ग्लिच है। तो इस ग्लिच को फ्री फायर वाले अपडेट आने तक फिक्स कर देंगे। लेकिन यार जो बंदे स्नाइपर चलाते हैं उनके एकदम फुलटू मजे आने वाले हैं। क्या आपको स्नाइपर चलाना पसंद है? अगर पसंद होगा तो आपकी फेवरेट स्नाइपर गन कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चलो आओ गाइस, सब मैं आपको मेरे डेली मीम के पिटारे से आपको ऐसी मजेदार मीम बताऊंगा जिसे देख के आप लोग हंस हंस के गदगद हो जाओगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन उसके पहले बताओ आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? तो चलो मीम को शुरू करते हैं। क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मेरा भी नहीं लगता था। चलो मैं क्या बोलूं यार, होए होए करना पड़ेगा, इसलिए अपनी आंखें खोलो, पढ़ाई में मन लगाओ। पर इस मीम को देख के ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है भाई। क्या ही तरीके से बोले, मुझे लगा कोई टिप्स विप्स मिलेगी। आप लोगों को ये मीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, आपको एक चीज बताना है। मेरे एक जान पहचान का बंदा है, वो कलर ट्रेडिंग करता है। सच बताऊं ये स्कैम है, घटिया चीजें हैं। साथ ही एविटर वाले गेम होते हैं, हवाई जहाज वाले गेम होते हैं, ये जो बेटिंग्स वाले गेम होते हैं ना जिनमें पैसा लगाना होता है, पूरे बकवास होते हैं। इसमें हमारा ही नुकसान होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी मुझे प्रमोशन या स्पॉन्सर करना पड़ सकता है। इसलिए अगर मैं करूंगा तो उस पार्ट को बिंदास स्किप मारना, या कोई और भी करे तब ऐसे प्रमोशन पार्ट को स्किप मारना चाहिए। अगर जेन्युइन ऐप होगा तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि मैं आपका नुकसान होने नहीं देना चाहता। वैसे वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
फाइनली गाइस बात करें कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में, तो अपडेट के बाद में 8 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा, 2 कैरेक्टर की एबिलिटी में रिवर्क किया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सारे कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये बता देता हूँ। शुरू करते हैं अलवारो से, अवेकन अलवारो से। तो ये देखो अलवारो या अवेकन अलवारो की एबिलिटी पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सो गाइस इसमें क्या चेंजेस होगा ये बताने के लिए मुझे पहले की या अभी की जो एबिलिटी है वो बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो इसकी अभी या पहले की एबिलिटी है 1 सेकेंड बिफोर डेटोनेटिंग ग्रेनेड प्रोड्यूसेस 3 एक्स्ट्रा ग्रेनेड्स विच कैन कॉस्ट 20% डैमेज ऑफ देयर ओरिजिनल। मतलब ग्रेनेड को जब हम फेंकते हैं तो फेंकने के कुछ देर पहले मतलब 1 सेकेंड पहले ग्रेनेड और 3 ग्रेनेड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ऐसे 4 ग्रेनेड हो जाते हैं, 4 ग्रेनेड जाके फूटते हैं। परंतु अपडेट के बाद में ये पढ़ो लिखा है इच ग्रेनेड विल स्प्लिट इनटू 3 मिनी ग्रेनेड्स आफ्टर एक्सप्लोजन डीलिंग 100% डैमेज ऑफ देयर ओरिजिनल ग्रेनेड। मतलब क्या होगा, ग्रेनेड को जब हम फेंकेंगे तो फूटने के पहले नहीं, जब वो फूटेगा तब फूटने के बाद में ये देखो ये 3 मिनी ग्रेनेड में स्प्लिट हुआ और वो 3 मिनी ग्रेनेड फिर से फूटेंगे जो कि 20% ज्यादा डैमेज देंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो धमाका है, जो एक्सप्लोजन है वो बड़े एरिया में होगा, इनेमी दूर में भी रहेगा तब भी उसे डैमेज पड़ेगा। पर हाँ एक बात ध्यान देना, मेन ग्रेनेड जहाँ फूटेगा उसका डैमेज 100% रहेगा और जो ग्रेनेड फूटने के बाद में स्प्लिट होके फूटेंगे जो 3 ग्रेनेड उनका डैमेज 20% रहेगा। तो देखे ना दोस्तों, ग्रेनेड फूटने के बाद 3 मिनी ग्रेनेड में स्प्लिट होके और फूटेंगे। इस तरह से अलवारो या अवेकन अलवारो की एबिलिटी होगी। देन अब अगला कैरेक्टर है नायरी। इसकी एबिलिटी में इफेक्ट ड्यूरेशन को 3 सेकंड से 2 सेकंड किया गया है, मतलब इसकी एबिलिटी को कम किया गया है। तो इसका नुकसान ये होगा कि पहले जैसे ही ग्लूवाल लगाते थे हमें और हमारे फ्रेंड को 30 की एचपी मिलती थी, लेकिन अब इसकी एबिलिटी 2 सेकंड तक ही रहेगी। इसीलिए हमें और हमारे फ्रेंड को पर सेकंड 10 एचपी के हिसाब से 20 एचपी ही मिलेगी। साथ ही पर सेकंड मतलब 2 सेकंड तक 160 करके ग्लूवाल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। अगला कैरेक्टर है तत्सुया। भाई इसका बैंड बाजा बजा दिए हैं, इसे मैं यूज करता था, पता नहीं अब करूंगा या नहीं, क्योंकि इसकी एबिलिटी में कूल डाउन बिटवीन ईच यूज को 1 सेकेंड से 5 सेकेंड कर दिया है। मतलब कि जैसे ही हम तत्सुया की एबिलिटी यूज करेंगे फिर 5 सेकेंड तक यूज नहीं कर सकते, 5 सेकेंड के बाद यूज करने वाला कूल डाउन होगा, फिर से यूज कर पाएंगे। देन जो ओवरऑल कूल डाउन है वो होगा 60 सेकेंड का। तो गाइस इस तरह से तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी में भी चेंजेस होगा। अब आता है उकोंग। इसकी एबिलिटी में बस ये चेंजेस किया गया है, जो कूल डाउन 75 सेकेंड था उसे 90 सेकेंड कर दिया गया है। मतलब एक बार उकोंग एबिलिटी यूज करने के बाद 1.5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, फिर कूल डाउन पूरा होगा या फिर किसी बंदे को नॉक करना पड़ेगा। देन अब आती है लीला या लाइला। इसकी एबिलिटी को बहुत पावरफुल किया गया है। जो बंदे लास्ट जोन में व्हीकल चलाते हैं उनकी तो पूरी वाट लगने वाली है, क्योंकि इसकी एबिलिटी को बफ किए हैं ना, तो उसमें बफ यही किया गया है कि अगर हम राइफल से किसी व्हीकल पे मारेंगे तो व्हीकल की मूवमेंट स्पीड 80% कम हो जाएगी, लगभग वो व्हीकल 3 सेकेंड के लिए रुकी जाएगी समझो। साथ ही जो कूल डाउन है ग्लूवल्स का वो भी खत्म कर रहे हैं। राइफल से किसी एनिमी को मारेंगे हमें ग्लूवॉल मिल ही जाएगी। काइरोस कैरेक्टर की एबिलिटी को कम किया गया है। क्या क्या कम किया गया है? पहला है ईपी कंजम्पशन को 5 ईपी पर सेकंड से 10 ईपी पर सेकंड किया गया है। मतलब जब काइरोस कैरेक्टर ब्रेकर मोड में आएगा, जहां पहले 5 ईपी पर सेकंड करके घटती थी वहां अब 10 ईपी पर सेकंड करके घटेगी। मतलब ब्रेकर मोड का ओवरऑल टाइम पूरा आधा कर दिया गया है। और पहले डिफेंस मोड में 2-2 ईपी करके मिलती थी, अभी भी मिलेगी, पर इसे ऑप्टिमाइज किया गया है। शायद पहले कोई बग रहा होगा, उसे ऑप्टिमाइज कर दिए हैं। अब आता है राइडेन, मकड़ी वाला कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को अपडेट के बाद बहुत से बंदे यूज करेंगे, क्योंकि इसे तत्सुया के जैसे स्काइलर के जैसे कर दिया गया है। मतलब कि राइडेन को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। पहले एक ही बार यूज कर सकते थे, लेकिन अब 2 बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज किए, मकड़ी का जाला 60 सेकंड तक रहेगा। 60 सेकंड के अंदर अगर कोई एनिमी उससे टकरा गया, आ गया उसके पास में, तो मकड़ी का जाला उससे चिपक जाएगा, दोबारा उस पर मकड़ी का जाला छोड़ सकते हैं। लेकिन तत्सुया में जैसे 2 बार एबिलिटी यूज करने के बीच में 5 सेकंड का कूलडाउन था, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 सेकंड का कूलडाउन रहेगा। मतलब कि जैसे ही एक बार यूज करेंगे 10 सेकंड का कूलडाउन आएगा। 10 सेकंड के बाद दोबारा से राइडेन कैरेक्टर की मकड़ी एनिमी के ऊपर छोड़ सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, राइडेन कैरेक्टर को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। बाकी जो टाइमिंग है, एबिलिटी है, वो पहले जैसे ही है। तो भाई अपडेट के बाद अब से देखना सभी बंदे मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये एबिलिटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद में आता है स्काइलर। स्काइलर कैरेक्टर में खतरनाक वाला रीवर्क किया गया है। ये देखो
क्या लिखा है, ग्लू वॉल्स ओवर 5 मीटर अवे विल बी ऑटो एम्ड एट। इसका मतलब 5 मीटर के बाद में जो भी ग्लूवाल रहेगी उन ग्लूवाल पे हम जब सोनिक वेव छोड़ेंगे, मतलब स्काइलर की एबिलिटी छोड़ेंगे, तब उस पे ऑटो एम लगेगा। इसे समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ग्लूवाल के थोड़े बाजू में मैंने एम किया हूँ अपना और स्काइलर की एबिलिटी छोड़ा। तो जैसे ही एबिलिटी छोड़ा मैंने, देखो जो मेरा स्क्रीन का एम है ना, वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ग्लूवाल की तरफ चले गई। कभी कभी क्या होता है, ग्लूवाल के बाजू में हमारा एम रहता है और ग्लूवाल पे नहीं टकराती, सोनिक वेव बाजू से निकल जाती है। ऐसे में एबिलिटी का नुकसान हो जाता है। इसी चीज को ठीक करने के लिए फ्री फायर वालों ने ये चेंजेस लाए हैं कि ऑटो एम रहेगा। 5 मीटर के दूर में जो भी ग्लूवाल रहेगी उसके बाजू में भी हम सोनिक वेव छोड़ेंगे तो हमारा एम जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली ग्लूवाल की तरफ चले जाएगा और ग्लूवाल टूट जाएगी। तो इस तरह से 8 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस हुआ है। बाय द वे, इस तरह से जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी पता लग गई होगी। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।